नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के पटेल भवन में हूँ और आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला प्रबोधन कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और हमारे साथ में आज बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के। तो हम इनसे पहले परिचय लेने का काम करेंगे। सर, आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम पप्पू कुमार पटेल है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का उपाध्यक्ष का कार्य संभाल रहा हूँ। आज का जो विषय था भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जो प्रबोधन कार्यक्रम, तो आज का क्या विषय था और इस पर क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए। आज का मुद्दा था कि देश में जो अभी चल रही है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जो चल रही है देश में बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे हो और भी क्षेत्र हो, सरकारी कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां हो, सबको निजीकरण किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है सरकार की, क्या उसका षड्यंत्र है उसके पीछे? हम लोग इसके पर्दाफाश करने के लिए विद्यार्थी लोगों से बात करने के लिए मैंने आया था आज, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार हमारे देश में चल रही है, जो बीजेपी द्वारा शासित है, उसका सबसे बड़ा ये षड्यंत्र है, प्लान है कि देश में कैसे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को, माइनॉरिटी वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित किया जाए, उच्च शिक्षित नौकरी से वंचित किया जाए। अर्थात इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े जो पद है, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, जज, ये सब जो है इससे वंचित कैसे किया जाए ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, ताकि फिर से ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, माइनॉरिटी को, माने पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, जो भारत के संविधान के द्वारा, भारत के संविधान के कारण जो आज़ादी का जीवन जी रहा है, उसे कैसे फिर से गुलाम बनाया जाए, इसका वो प्लान कर रही है भारत सरकार। अभी का जो शासित सरकार है बीजेपी सरकार, वो षड्यंत्र कर रही है कि कैसे फिर से हमारे बहुजनों को, हमारे देश के मूल्यवासियों को गुलाम बना सके और फिर से पूर्ण रूपेण ब्राह्मणों का राज स्थापित किया जा सके भारत में। ऐसा वो षड्यंत्र कर रहा है, इसे हम लोग को समझना होगा। विद्यार्थियों को सर बहुत अभी आप देख रहे हैं कि इस दौर में एजुकेशन पीछे चल रहा है, तमाम तरह के बाधाएं चल रही है। आप पढ़ने के बाद नौकरियों का इंतज़ार, तमाम चीज़ें जो हैं जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, तो इस पर क्या? देखिए, इसका सबसे पीछे कारण है कि हमारी जो अभी सरकार जो चल रही है वो शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं करती है, नौकरी के मुद्दे पर बात नहीं करती है, बेरोजगारों को, विद्यार्थियों को क्या समस्या है, उसे कैसे रोजगार मिलना चाहिए, उस पर बात नहीं करती है। वो हिंदू मुस्लिम धर्म में उलझा कर रखे हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम करके देश के युवा को गुमराह कर रहा है, लोगों को, और गुमराह होने के कारण गुमराह कर रही है सरकार। और हमारे देश के जो युवा है जागरूक नहीं है, उसके अंदर जागृति नहीं है, चेतना नहीं है, और चेतना नहीं होने के कारण वो गुमराह हो रही है सरकार के द्वारा। वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है हमारे देश के युवा, वो अपने हक हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, ये हमें समझना होगा। तो अभी जिस तरह से बिहार में खास करके और कई जगहों पर, कई राज्यों में ऐसा घटना हो चुका है, जो कि कहीं पानी पीने पर विद्यार्थियों को पीट कर मार दिया जा रहा है, कहीं कुछ और लेकर करके मार दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर क्या करें? अभी आप लोग देखते हैं कि देश में कई जगहों पर जाति के नाम पर मारपीट किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, मर्डर भी कर दिया जाता है। लेकिन
सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है कि कैसे वो बंद हो। तो इसका सबसे बड़ा वजह ये है, इससे ये भी साबित हो रहा है कि अभी भी हमारे देश में जाति तंत्र है। लोगों को ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सभी अब हिंदू हो गया माने जाति खत्म हो गया, अब कोई ऊंच नीच नहीं है, अब कोई अब SC ST नहीं रहा, अब कोई OBC नहीं रहा, सब अब एक हो गया, ऐसा झूठा प्रचार कर रहा है। लेकिन ऐसा जो कांड आप लोग देखते हैं, चाहे हम लोग देखते हैं, ये सब यह साबुत है कि अभी भी देश में जाति तंत्र कायम है, अभी भी देश में ब्राह्मण तंत्र कायम है। हाँ, द्रोणाचार्य कहें, अच्छा है, मनुवादी विचारधारा अभी भी देश में कायम है, ब्राह्मणवादी विचारधारा अभी भी देश में कायम है, अल्पसंख्यकों का राज देश में कायम है। जब तक अल्पसंख्यकों का राज कायम रहेगा देश में, हमारी समस्याओं का हल नहीं होने वाली है। जब तक बहुजनों का राज देश में नहीं आएगी, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाली है। विद्यार्थियों को क्या संदेश? मैं विद्यार्थी को संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग देश के सरकार के द्वारा जो गुमराह कर रहा है, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए जो उकसा रहा है, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए जो गलत काम करवाने के लिए उकसाने का काम कर रहा है, वो उसमें नहीं उकसे, वो कार्य करे। वो अपने दिमाग और सूझबूझ से वो अच्छा कार्य करे, पहले अच्छे से पढ़े लिखे। दूसरी बात, नौकरी के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे, उसके भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचे। वो धर्म की लड़ाई में मत जाए। अभी जो हमारे देश में जो आप जो देख रहे हैं, ये बजरंग सेना हो गया, ये हनुमान आराधना हो गया, ये सब RSS के रचा हुआ ये संगठन है। ये उसी के द्वारा ये फेंका हुआ जाल है और हमारा समाज का लोग उस जाल में जाके फंस जाता है और वास्तविक मुद्दा को वो लोग गुमराह कर देता है, हमारे समस्याओं को हल नहीं कर पाता है। यदि हम लोग यदि सही मुद्दा को हम लोग समझेंगे, विद्यार्थी वर्ग यदि दोस्त और दुश्मन को पहचान सही से कर लेंगे तो उनकी समस्याओं का हल होगा। यदि वह दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं करेंगे तो उनके समस्याओं का समाधान कभी नहीं होने वाला है। मैं यही कहना चाहूँगा उन्हें। इस कार्यक्रम में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश भारती जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आप इस कार्यक्रम, प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को आप क्या समझते? आज औरंगाबाद जिला में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का कार्यक्रम लगाया गया और इसमें अध्यक्षता भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष PK पटेल साहब कर रहे थे। हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से छात्रों और युवाओं, छात्राओं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग को पहले पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए हमको लड़ना होगा। आज जो समस्या सरकार पैदा कर दी है, जो हम लोग बगैर लड़े हम लोग को पढ़ाई करना संभव नहीं है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि सरकार शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया और जहाँ तक जॉब की बात है, पढ़ने के बाद जॉब लगती है, तो जॉब लेने के लिए हम लोग को सरकारी सेक्टर को निजीकरण में डाल दिया, यानी हम सरकारी जॉब पढ़ करके नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है उसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा और जॉब लेने के लिए, हम लोग का अधिकार लेने के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। तो दोनों हम लोग को इम्पोर्टेंट है, पढ़ना और लड़ना। तो इसलिए हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी छात्र युवाओं से अपील करता हूं कि हम लोग को अपना हक अधिकार के लिए पहले जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। नहीं तो ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था की जो सरकार है
हम लोग को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और शिक्षा से वंचित करके हम लोग को बिल्कुल बेरोजगार बनाने का कोशिश किया जा रहा है। बेरोजगार बना करके हम लोग को गुलाम बनाएगा। जो 50 वर्ष पहले का जो स्थिति था, संविधान लागू होने से पहले का जो स्थिति था, वही स्थिति पुनः लागू करने जा रही है। इसलिए हम लोग को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे ब्रजेश जी। और आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला प्रबंधन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद।